नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारा ये जो है छठा पार्ट है रेशियो का। और टोटल जो है कम ही क्वेश्चन था, 110 है, जो कि हम लोगों ने 2 से 3 क्लास में मतलब 6 क्लास बोल सकते हैं पार्ट में चल रही 3 दिन में ख़त्म हुआ, क्योंकि डेली का 2 वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता था। जैसा कि आप लोग अगर कंटिन्यू होंगे तो आपको ये चीज़ मालूम भी होगा, ठीक है। तो ये हमारा 78 नंबर का पार्ट है। अगर देखें तो चैप्टर वाइज 6 चैप्टर 7 चैप्टर खत्म हो गया, जाके देख सकते हैं पीछे का क्लास प्रीवियस ईयर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। छठा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होमवर्क का प्रश्न। सबसे पहले जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया था उसका सोल्यूशन कर लेते हैं। ये 2 लड़की इसका आंसर की है, मेघा कुमारी और संगीता कुमारी। बहुत अच्छी बात है, आप लोग आंसर करते हैं और बाकी बात तो सिर्फ वीडियो देख के लगता है सो जाता है, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो ऐसा नहीं कि आप मेरे क्वेश्चन का सॉल्व करो मेरे भाई, आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, चाहे मॉक टेस्ट लगा लो, किसी का भी ज़रूरी है। बिना इसके सिलेक्शन होना आसान नहीं है, ठीक है। जैसे सिलेक्शन लेना आसान नहीं है, अगर चाहते तो ये सभी तो करना ही पड़ेगा। चलो क्वेश्चन इतना। तो हमें बी बोला है बी बराबर 0, तो बी का मान ज्ञात करना है। और ये 6-10 को पूछा गया है। वो क्या बोले, अंदर को अंदर से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा, बी गुना बी जो हो जाएगा वो बी स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर यहाँ पे इस दोनों को गुना करेंगे तो अभी स्क्वायर जैसे ही दिखे वर्गमूल के रूप में लिखना है। जैसे कि इसको लिख सकते हैं 16 गुना 3, ठीक है। 75 को लिख सकते हैं 25 गुना 3। जिससे क्या होगा, स्क्वायर बराबर के उस पर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल 4 गुना 2 गो 3 का 1 गो 3 लिखेंगे, 25 का हो जाएगा 5। अब देखिए मेरे भाई आसान है, 4 5 20 दिया 60, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है, क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा कि 100 में 100 के टिकट का मूल्य अभिभावकों के लिए 7.5 रुपया और बच्चों के लिए 3 रुपया है। यदि कुल 952 टिकट की बिक्री से इतना रुपये की राशि जमा हुई तो बेचे गए बच्चों के टिकटों की संख्या। ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुल कितना है क्वेश्चन में 952 टिकट बिका है, मतलब 952 आदमी होगा, आदमी बच्चा मिला के 952 कुल होगा, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे तो यहाँ पे क्या है कि देखिए दशमलव में दिया है, हो सकता है कि मान अधिक आ जाए सॉल्व करने के बावजूद, ठीक है। मतलब बार बार इतना सॉल्व करना, तो हम लोग पहले 0 0 वाला मान लेंगे, फिर भी हो सकता है कि अधिक आ जाए, तो हम लोग पहले मान लेंगे जिसमें 2 आ जाए, नहीं वो सब नहीं। अगर बनाना हो चलो बना ही लेते हैं। क्या है कि 100 में इतना 7.5 रुपया पुरुष के लिए, अभिभावक कितना रुपया, 7.5 रुपया। लेकिन मान लेते हैं कि अभिभावक जो है, पुरुष जो है या अभिभावक जो गार्जियन है उसका x संख्या है। अगर बात करें जो बच्चा है, बच्चों की संख्या कुछ भी तो मान सकते हैं, तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं, मान लेते हैं 22 है बच्चों की संख्या, ठीक है। तो मान लिए हैं। क्वेश्चन में क्या कहना है क्वेश्चन का कि कुल जो कितना है 952 टिकट बिका है, मतलब कुल संख्या 952 है। तो एक चीज़ मेरे भाई एक्स बाई मत मानो, तो हम क्या करेंगे, अगर तुम हमको बच्चा का संख्या निकालना है तो बच्चा का संख्या एक्स है, तो कुल मिला के जो है 952 है, तो अभिभावक कितना हो जाएगा, कुल में क्या होगा बच्चों की संख्या घटा देंगे तो ये अभिभावक का संख्या निकल जाएगा। इसी प्रकार से हमारा निकलेगा, तो ये चीज़ क्लियर होगा। किसी को भी क्लियर नहीं तो एक्स बाई भी मान के बना सकता है। अब क्वेश्चन का कहना है कि अभिभावक को लगता है टिकट का 7.5 रुपया, मतलब एक अभिभावक को 7.5 लगेगा, तो कुल तो अभिभावक कितना ही है, तो गुना कर देंगे। अब प्लस एक बच्चा को 3 रुपया लगता है, बच्चा तो 3 माने हैं, 3 से गुना कर देंगे, कुल इतना ही रुपया लगेगा। और बोला इस दोनों का रुपया जब मिला देते हैं तो कुल रुपया जो होता है वो होता है 5,925। 5,925 कुल रुपया खर्च होता है। इस क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, यहाँ से सॉल्व करेंगे और हम लोग मान निकाल लेंगे। मैंने कि गुना आप किस प्रकार से किया जाए, ठीक है। तो यहाँ तो मानो 7.5x घटा देंगे, इधर 3x, तो इस प्रकार से निकल जाएगा। लेकिन मैंने कि 952 को 7.5 से, चलो यहाँ पे करते हैं 900 कितना है 52 है, इसका गुना करेंगे 7.5 से, बटा क्या दशमलव बुलाएंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा। ये 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 15 5 75, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, फिर इसको काट लेंगे 2 से तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 छके 12, तो हमारा 476 ही आएगा। आप लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ 15 दिखा तो गुना 15 छके 90,
15 छके 90, 90 के 0 बाकी 9, 15 सते कितना 105, 105 और 9 114, 114 के 4 बाकी 11, 15 चौक 60, 60 10 70 के 71, कितना 71 140 आ गया। अब ये हमारा इसमें उधर जाके माइनस हो जाएगा, समझना। तो यहाँ पे क्या होगा 7.5x, इसमें 3x कर देंगे माइनस। तो अगर सॉल्व करके लिखेंगे टाइम जाएगा, सभी चीज़ दिखाना है। चलो दिखाई देते हैं, संतुष्टि होना चाहिए। इस दोनों को गुना करेंगे तो आप लोगों के सामने आ चुका है कितना 7140, और इसको गुना करेंगे तो 7.5x प्लस 3x बराबर जो मान हो जाएगा 5925, जो हमें यहाँ पे गिवन है वही हमारा मान रह जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, बस थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। हाँ, अब ये हमारा उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा -4.5x, कितना -4.5x बराबर, ये उधर जाके कितना हो जाएगा घट जाएगा तो माइनस आएगा। इसमें हम घटा देते हैं 5925, 5925 5 बच गया 1, 15 हो गया इधर, इधर घटाएंगे तो 11 में 9 गया 2, और इधर 1215 आ गया, कितना 1215 आ गया। अब यहाँ माइनस से माइनस कटेगा, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर 9 से काट लेते हैं 9 का 9, 3 और 1 31, 9 तिया 27, 9 पचे 45, ये काटेंगे 9 पचे 45, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, 5 सते 35, दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 270। मतलब कुल जो बच्चों की संख्या है वो 270 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका दूसरा भी तरीका है, तो ऑप्शन के थ्रू हो सकता है कि टाइम लगे। इसमें ना पहला ऑप्शन हो गया, नहीं तो फिर चारों ऑप्शन, अगर मानो ऑप्शन डी आंसर होता तो फिर तीनों का तीनों ऑप्शन हमें चेक करना पड़ता, गुना भाग करना पड़ता। उससे ज़्यादा सही है कि थोड़ा सा मेहनत करके इस तरह से आंसर निकाल लेना। अब कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 102। क्या है, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि इतना इतना दिया हुआ है, ए प्लस बी का मान पूछा गया है। तो अंदर को अंदर से गुना करेंगे, बाहर को बाहर से, तो ए बी बराबर जो हो जाएगा हमारा 24 गुना 24 हो जाएगा। ए बी बराबर हो जाएगा 24 गुना 24, इसका गुना 576 होगा, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं। ठीक है, आगे हमें दिया है, अब अंदर को अंदर से करेंगे तो बी गुना बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी गुना बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 192 है गुना ए, क्या हो जाएगा 192 गुना ए। ये हमारा आ चुका है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि ए प्लस बी का मान क्या होगा वो बताना है। ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो यहाँ लिख देते हैं कि ए प्लस बी का हमें मान बताना है, वजह कितना होगा, तो किस प्रकार से निकलेगा ये चलो देख लेते हैं। अच्छा, ए प्लस बी का मान, तो यहाँ पे हम अगर देखें बी स्क्वायर का मान इतना दिया है। ठीक है, तो किस प्रकार से इसका आंसर निकाले, मेन चीज़ हमें यहाँ पे आ गया। ये बी का मान इतना है, अगर हम बी का मान यहाँ से निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 24 गुना 24 बटा ए, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो बी का मान क्या हो जाएगा 24 गुना 24, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें जो है इस चीज़ को कितना बार लिखना पड़ेगा, इस चीज़ को जो है वो 4 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या करना है इसका हमें स्क्वायर निकालना है। 1 सेकेंड, हाँ, इसका जो हमें स्क्वायर निकालना है तो 2 बार और लिखेंगे, तो 24 गुना 24 हो सकता है इसका आंसर थोड़ा बड़ा आ जाए। बटा क्या हो जाएगा, बटा जो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर बराबर के उस पर, अच्छा ए स्क्वायर ही लिखते हैं, ए स्क्वायर। ठीक है, तो उधर क्या बच गया, उधर जो बच गया हमारा 192 ए बच गया, तो बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देती, ये लिखा गया। अच्छा, ये बी स्क्वायर है, अगर बी स्क्वायर को हम यहाँ से हटा देते हैं, समझना मेरे भाई, बी स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे बोल ए स्क्वायर, तो क्या इधर ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ए पहले से था, यहाँ ए स्क्वायर था, और दोनों को गुना करेंगे तो ए क्यूब होगा, जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं। चलिए, यहाँ से कुछ कटेगा तो काट लेंगे, और अदरवाइज नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। हाँ, लेकिन हाँ, जितना कटेगा हम लोग फटाफट करना है ऑप्शन के थ्रू। 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24, इसको काटेंगे तो 12 के 12, 7 बार 6 के 72, फिर हमारा कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 8, फिर इसको काटेंगे 8 तिया 24। अच्छा, क्यूब के लिए क्या 3 गो का एगो होना चाहिए, तो हम निकाल लेते हैं इससे 12। ठीक है, 12 नहीं, इसको लिखते हैं 8, इसमें यहाँ भी है 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 का भी होता है यहाँ। ठीक है, मिल गया। इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना 8 गुना 3 24 को, और यहाँ भी एक 24 है तो इसको भी लिखेंगे क्या 8 गुना 3, और फिर हमारा यहाँ भी एक 3 है तो 3 बराबर क्या ए क्यूब। ए क्यूब ने ए लिखते हैं और यहाँ पे क्यूब लगा देते हैं, क्यूब रूट। 3 गो का एगो करेंगे क्योंकि क्यूब रूट निकालना है, तो ये 8 का घनमूल 2 होता है,
इस 8 का भी घनमूल कितना होगा 2 होगा, और 3 गो 3 का जो मान हो जाएगा ए गो ए हो जाएगा, तो हो गया ए गो 3 होगा। इसका आंसर जो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12, मतलब ए का जो मान आ जाएगा 12 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में ए प्लस बी पूछा, ए का मान 12 आ गया, तो बी का तो मान यहाँ से निकालेंगे 12 लिखेंगे। काट PDF भी देना है ना, तो क्या लिखेंगे 24 गुना 24 बटा कितना 12, यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 12 24, बी का मान आ गया 48, कितना आ गया 48। हमें चाहिए ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हो जाएगा 12 प्लस 48, 12 48 जोड़ेंगे तो ये हमारा 60 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। 60 आंसर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103। 110 ही क्वेश्चन है, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से पूछा गया है। इसके बाद हम लोग एज शुरू करेंगे, जो कि आप लोगों का भी डिमांड ही था। संगीता कुमारी भी बोली है कि एज शुरू कीजिएगा, ऐसे हम सोचे भी थे कि एज ही शुरू करेंगे इसके बाद, क्योंकि जो ऐसा चैप्टर है जो जल्दी से खत्म हो जाए और उसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी उससे आता है, उस क्वेश्चन को चैप्टर को ख़त्म किया दिया जाए। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर दिए, परसेंटेज हो गया, ठीक है। 103 में क्या है, ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है। ये ए है और ये बी है। इसका जो इनकम का रेशियो है वो हमें दिया हुआ है 3:4 है। आगे ए की खर्च की ए का खर्च, व्यय मतलब खर्च होता है, उसकी आय का 7/12 है, तथा बी का खर्च उसकी आय का 8/15 है। तो उनके बैग के बीच धनात्मक अंतर भी दिया हुआ है। तो ए का आय ज्ञात करना। अब ए का आय निकालना है तो किस प्रकार से निकालें, इसका आप लोगों को हम आसान तरीका एक बताते हैं, उसमें समझने का कोशिश कीजिएगा। अब कैसे निकाला जाए मान, तो उसके लिए हम एक आसान तरीका यहाँ पे रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। बस हम उस चीज़ को समझाने के लिए इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहेंगे। दिख रहा है ना क्वेश्चन, दिख ही रहा होगा। अब यार हाँ, क्या बोल रहे थे? आसान तरीका बताना है ना, ठीक है। इतना तो दिया हुआ है, ए और बी का मान दिया हुआ है ना, तो इसमें हम एक चीज़ यहाँ से करेंगे, क्या गौर कीजिएगा आप लोग कि ए का खर्च कितना है, नीचे देखिए 12 अनुपात में है। किसका? आय का, इनकम, मतलब ए अगर इतना है तो इसका 12 करेंगे, 1/12। अब खुद आप लोग देखिएगा, 4 का अगर हम 7/12 करेंगे तो मान बटा में आ जाएगा। तो हम लोग तो बटा में लिखेंगे नहीं, तो कुछ दूसरा लगाते हैं दिमाग। क्या इसको 12 बना देते हैं और इसको 15 बना देंगे, तो फिर 15 मानो रहेगा, 15 का मल्टीपल तो कट के 8 हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा ना। तो क्या इससे बनाया जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं कि 12 और 15 का LCM ले लेते हैं, जो कि 60 आएगा। तो इस दोनों को 60 जैसा बना देते हैं। तो 60 कैसे बनेगा, जो भी गुना करेंगे तो सेम चीज़ से गुना करना पड़ेगा। तो सेम से कैसे गुना करेंगे, 60 का मल्टीपल पुराना है, अगर हम मतलब 12 है, 12 25 60 होता है ना, और इसका होता है 4 12। अगर 5 से गुना करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, 5 या 15 से इसमें भी गुना कर देते हैं। 60 ही बनाना है ना, 15 से इसमें गुना, लेकिन 15 से यहाँ किए तो 15 से यहाँ भी करना पड़ेगा। अच्छा, 4 या 12 ये भी कटेगा, 5 या 15 यहाँ भी कट जाएगा, ठीक ही है इतना, क्योंकि दोनों तरफ 15 से गुना कर सकते हैं। जब 15 से गुना कर दिए तो ए का इनकम हम लोग अब मान के चलेंगे कितना हो गया, 15 चौके 60 हो गया, और बी का जो इनकम हो गया वो 15 चौके 15 या 45 हो गया, इनकम हो गया। अब इसको हमें लोग यहाँ से इरेज कर देंगे। अब हमें क्वेश्चन में बोला है इसका जो खर्च है ए का वो कितना है, ए के इनकम का 7/12। ए का इनकम तो 60 है, इसका 7/12, 7/12 कितना होता है, काटेंगे यहाँ से, 12 5 60 आ जाएगा, 7 5 35 आ गया। ये खर्च है इसका, ए और बी का खर्च निकाल लेते हैं। और बी का खर्च कितना हो जाएगा, 45 है, तो 45 का बोला इनकम का 8/15, तो 8/15 काटेंगे तो 5 तिया 15, तो 8 तिया 24 आ जाएगा, कितना 24, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका अंतर दिया है इतना, तो इस दोनों का अंतर कितना है, तो 11 का अंतर है। एक्चुअल में जो अंतर दिया हुआ है क्वेश्चन में 143 पे 00 काटेंगे तो एक का मन हो जाएगा 11 का 11 तिया 33 और 2 2 0 1300। हमसे क्वेश्चन में पूछा ए की आय तो कितना अनुपात में है, 60 अनुपात में। अब हम लोग मान चुके हैं, आंसर वो हमारा क्लिक होगा, समझ में आ गया होगा। हम लोग जो माने हैं आंसर वो क्लिक होगा, ठीक है। तो 1:7 माना गया, कितना हमारा 1300। हमें इनकम बोला है क्वेश्चन में, ध्यान देना मेरे भाई। ए की आय ज्ञात करें, ए की आय तो 60 अनुपात में है, तो 60 से गुना कर देंगे 1300 का। जैसे ही गुना करेंगे 13 6 के 78, उस पर 3 गो 0, 78,000 हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है,
3:5। अरे यार 4:3 मान लिए। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हम लोग मतलब अलग क्वेश्चन बना लिए। क्वेश्चन हम लोग का ऐसा हो गया कि ये इतना नहीं 4:3 का मान के बना लिए हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी रहने देते हैं, दूसरा अभी सेम यही पैटर्न पे आप लोग को दूसरा क्वेश्चन समझा देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि समझना तो है ही क्वेश्चन, समझा तो दिए हैं। अब यही क्वेश्चन को हम फिर से समझा देते हैं, यहाँ से इरेज कर लेते हैं। अभी जो हम समझाए हैं आप लोगों को वो हम गलती से ए और बी इनकम का जो लिए 4 और 3 ले लिए, जबकि इनकम का हम 4 और 3 नहीं दिया है, 3 और 5 दिया है, सॉरी। ठीक है, ए है और बी है, इनका इनकम का 3 और 5 है, तो 3 और 5 ले लेंगे। ठीक है, अब देख मेरे भाई क्या बोले, 12 है और यहाँ पे 15 है। 60 जैसा पुराना है, ऐसा पुराना है कि 12 कट जाए और 15 भी कट जाए। तो 12 कटने के यहाँ 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 4 से, तो 15 नहीं कटेगा। तो 12 से कटने के लिए और 15 से कटने के लिए 60, 12 15 60 जैसा होना चाहिए, नहीं तो 45 भी पूर जाए तो चलेगा। अगर 15 से 60 पूरने के लिए अगर 20 से गुना कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब 20 से गुना करेंगे तो 60, 20 25 100, फिर 15 से नहीं कटेगा ना, तो 20 या 60 से दोनों में गुना करेंगे तो बड़ा हो जाएगा मान। लेकिन आप लोग कर सकते हैं 60 से गुना, इसमें भी 60 से गुना, जो भी एलसीएम आता है उसी से गुना करते हैं, लेकिन मान थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब उससे गुना क्यों नहीं किए, तो हमें दिखा कि उसका कम, उसका कम ही मान लिए तो कट रहा था दोनों, इसलिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कट रहा है तो नहीं लेंगे। सभी चीज़ में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, अब हमारा कट ही जाएगा। आप लोग बोलिएगा तो 20 से ये भी कट रहा है। ठीक है, अब 12 से और 15 से तो हमारा यही कट रहा है, तो हम इसको अगर काट के भी लिख सकते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो हम इसको 12:36 अनुपात मान सकते हैं, कितना, 60। अभी भी देख सकते हैं मेरे भाई, वही हमारा क्वेश्चन है कि 12:36 12×25 60। हमको वही हमेशा रखना है, 3 5 था तो 3 5 ही रहना चाहिए। हाँ, लेकिन अब 12 से कट जाएगा, ये 60 कट जाएगा 15 से। अब क्वेश्चन ने बोला इसका जो खर्च है, खर्च किसका, दोनों का, ए और बी का। तो ए का खर्च और बी का खर्च निकालते हैं। तो ए का इनकम कितना है, 36, हम लोग माने हैं कितना, ए का इनकम 36। तो खर्च कितना किया है, 7/12। तो इसका 7/12 काटेंगे तो 12×3 = 36, मतलब 21 अनुपात में ये खर्च किया है। और ये कितना खर्च करेगा, 8/15, कितना, 8/15 है कितना इसका इनकम। इसका इनकम हम लोग 60 माने, 60, तो 15 चौक 60, तो हो जाएगा 8 चौके 32, 8 चौके 32, ये आ गया। अच्छा, इस दोनों का अंतर लेना है, धनात्मक अंतर, तो बड़का हम छोटका घटाएंगे तो 11 का अंतर आएगा। एक्चुअल में कितना मान दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, हमें इसका अंतर जो है देख सकते हैं कि धनात्मक अंतर 14,300 है। हमारा जो कट के मान आएगा वो कितना आएगा, 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 11 का 11, 11 तिया 33 और 3 2 0, 1300। तो उसका जो इनकम है वो तो 36 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान 1300, 36 अनुपात का मान इसमें 1300 से गुना कर देंगे तो डबल 0 हो जाएगा। 13 छक्का 78 के 8, बाकी 7, 13 तिया 39, 39 और 7 कितना हो जाएगा, 39 से 7 46, मतलब 46,800। 46,800 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहाँ पे भी तरीका समझा दिए, और यहाँ पे भी, यहाँ पे हम लोग क्यों अलग आया, क्योंकि 4 और 3 अनुपात ले लिए हैं। एक्चुअल जो होगा वो 3 और 5 हो के आंसर होगा। ठीक है, और ऑप्शन के थ्रू अगर बनाना चाहते तो हम लोग क्वेश्चन में पूछा कि ए का आय, ए का आय तो 3 अनुपात में है, मतलब जो भी आंसर होगा 3 से भाग लगेगा। तो हमारा देख सकते हैं इसमें 3 से भाग, इसमें भी लग रहा था, इसमें भी लग रहा था, तो फिर हमें थोड़ा सा बेसिक पे ही जाना पड़ता है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्या है, वाई का मान ज्ञात करना है, अंदर को अंदर से करना है, तो हो जाएगा 9 गुना 24। ठीक है, और बाहर को बाहर से करेंगे तो 8 गुना 22। जब काटेंगे तो 8 तिया 24, 9 तिया 27, मतलब 22 का जो मान आ जाएगा वो 27 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्या है, एक डिब्बे में 10 रुपया, 20 रुपया और 50 रुपये की नोटों की संख्या का अनुपात दिया है। 10 रुपया वाला जो नोटों की संख्या है वो 3 अनुपात में है, और 20 रुपया वाला जो नोटों की संख्या है वो 5 अनुपात में है, और 50 रुपया वाला जो नोट वो 7 अनुपात में है। तो 50 रुपया वाला नोटों की संख्या जो है वो 7 अनुपात में है। ठीक है, ये अनुपात इसका गिवन है, दिया हुआ है। तो कुल नगद राशि है 3360, कुल जो रुपया है वो 3360 है। उस डिब्बे में 20 रुपये की नोटों की संख्या,
20 रुपये नोटों की संख्या जो है वो 5 अनुपात में है, मतलब जो भी आंसर होगा 5 से भाग लगेगा। तो चारों ऑप्शन में 5 से भाग लग रहा है, मतलब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, रुपया पे चलना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं कि 3 ही सिक्कों की संख्या अनुपात में है, 3 अनुपात में, नहीं हम मान लेते हैं नहीं एक्चुअल में ही 3 है, तो 10 रुपया वाला जो है 3 गो सिक्का, 10 रुपया वाला 3 गो संख्या कितना हो जाएगा 30 रुपया का। 20 रुपया वाला 5 सिक्का मतलब 100 का नोट हो जाएगा। और 50 रुपया वाला 7 सिक्का मतलब 350 का नोट हो जाएगा, गुना कर दिए। अच्छा, रुपया अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 350, एक 450 मतलब 480 आ जाएगा। 480 क्या आ गया, ये अनुपात में एक्चुअल तो है नहीं, एक्चुअल तो हमारा 3360 है। यहाँ से काटेंगे तो 0 से 0 गया, इसको काटेंगे तो 12 तो 12, 12 दूना 24, 12 8 96, ये 12 चौके 48, 4 से काटेंगे 4 7 8, एक अनुपात का मान आ गया 7। एक अनुपात का मान कितना आ गया 7 आ गया। इसका मतलब एक जो भी चीज़ है वो 7 के अनुपात में है। तो 20 रुपया वाला तो 5 के अनुपात में है। एक अनुपात का मान जब 7 आ गया तो 5 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 7 5 35। 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। इतना में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, इसी प्रकार से एग्जाम में भी बनाना है आप लोगों को। जैसे कि यहाँ देखिए, एक अनुपात का मान 7 निकल चुका है, हमें तो निकालना था 5 अनुपात का मान, तो 5 अनुपात का मान हम लोग निकाल लिए हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 106 नंबर, इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, अंदर को अंदर से गुना करेंगे, बाहर को बाहर से। बाई का मान इसको इससे गुना करेंगे तो टाइम जाएगा, तो गुना तो करना नहीं है। तो 196 गुना 196 बराबर क्या हो जाएगा वाई गुना 784। कितना 784। 784 के बारे में जानते हैं हम, किसी का स्क्वायर होता है ना, 28 का स्क्वायर होता है ना 784। तो इसको 28 गुना 28 लिख सकते हैं, 28 का स्क्वायर होता है 784। जो चीज़ जानते हैं उसको आसान करने के लिए, ये 14 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या है 14 गुना 14, 14 से काटेंगे 14 होगा, ये 14 दूना 28 होगा। इसको काटेंगे 14 से तो हो जाएगा 14 दूना 28, ये 14 से 14 का स्क्वायर काटेंगे 14 बार में कटेगा, क्योंकि ये जो 196 वो 14 गुना 14 होता है। 14 से काटेंगे तो 1 14 बचेगा, इसको काट देंगे कितना 2 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हमारा 7 होगा। 7 मान आ गया किसका वाई का। तो जो चीज़ जानते हैं उसका अगर वैल्यू पुट कर लेते हैं तो आंसर आसान तरीके से निकल सकता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें हम लोग क्या किए कि हम लोग जानते थे 784 किसका होता है, वो 28 का स्क्वायर होता है, तो 28 लिख दिए, जिससे कि और आसान हो गया क्वेश्चन। तो हम लोग प्रैक्टिस इसलिए करते हैं जो चीज़ हो फटाफट निकल जाए। जैसे यहाँ पे वाई को वाई से गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे वाई बराबर अंडर रूट, क्योंकि वाई का स्क्वायर करेंगे तो उधर जाके रूट ही होगा ना, वाई स्क्वायर था मानो, वाई गुना वाई किए तो उधर गया तो रूट होगा। अब फिर बाहर को बाहर से करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 गुना 225, तो ये भी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट वर्गमूल कर देते हैं। 144 का वर्गमूल 12, 225 का वर्गमूल 15। जब इसको गुना किया जाता है 12 और 15 के तो 180 होता है हमारा, 12 15 180, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। चलो 108 नंबर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना आया, सबका आंसर मिल रहा है ना, तो आंसर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी अगर इसका 107 का जो आंसर आया है 180 तो बिल्कुल इसका सही होना चाहिए, जैसे सही है। हम 108 का निकाल के देखते हैं। इस सब का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ रहे हैं ना, समझा दिए, हाँ हो तो गया, कहे रुक गए। उज्ज्वल के पास 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपये का मूल्य वर्ग के इतना ये दिया हुआ, देखो क्या बोला है कि 50 रुपया वाला और 100 रुपया वाला और 200 रुपया वाला मूल्य का जो रुपया है, कुल रुपया हो गया इसके पास 5250 रुपया। ठीक है, करेंसी है। तो पूछा है कि प्रत्येक मूल वर्ग में नोटों की समान संख्या है, तो उज्ज्वल के पास कुल कितना नोट है। सेम है, एक के पास एक्स अगर नोट है, 50 रुपया का एक्स नोट है तो 100 रुपया का भी एक्स ही नोट होगा, और 200 रुपया का भी एक्स ही नोट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कुल नोट तो 3x हो जाएगा, क्योंकि एक्स नोट ये है, एक्स नोट ये है, एक्स नोट, कुल नोट 3x हो जाएगा। अच्छा, कुल रुपया कितना होगा, 50 रुपया वाला एक्स को नोट है तो 50x हो जाएगा ये, और 100 रुपया वाला एक्स को नोट है तो 100x हो जाएगा, और 200 रुपया वाला एक्स को नोट है तो 200x, जोड़ेंगे 200 और 350x हो जाएगा। कितना 350x हो जाएगा ना। अगर हम सभी नोट को जोड़े तो मान जो हो जाएगा 350, और इसका जो मान है 5250। जीरो से जीरो काट देंगे, 35 से नहीं तो 7 से काट 5 से काट लेते हैं,
5 सत्ते 35, इसको 5 से काटेंगे तो 5 से नहीं 7 से काटना ज़्यादा आसान है। तो 7 बचे 35, इसको भी काट लेते हैं। 7 सत्ती 49, 7 बचे 35, काटेंगे इसको तो एक अनुपात का मतलब x का जो मान निकल जाएगा, बराबर भी कर सकते थे यहाँ पे। तो x का जो मान आ जाएगा वो 15 बचे 75, 15 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि 3x का मान, तो 3 गुना 15, तो आंसर हो जाएगा 15 तिया 45। मतलब कुल नोटों की संख्या जो हो जाएगा वो 45 को हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 109 क्या है। x का मान ज्ञात करना है, तो अंदर के अंदर से करेंगे तो 3 गुना 8 बराबर क्या हो जाएगा, बाहर को बाहर से करेंगे तो 12 गुना x होगा। जैसे यहाँ से काटेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 3 खत्म। तो x का जो मान आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? 2 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, मतलब आज का नहीं, इस चैप्टर का, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का 108 नंबर। समानुपात, अनुपात और समानुपात का, तो हमें इसका अनुपात बताना है। तो आसान तरीका क्या बताएं, सभी बराबर दिया है। आई बराबर लिखा हुआ है 7/3 जे, ठीक है। तो और जे बराबर जो लिखा हुआ है, जे बराबर 4/5 के दिया है। यहाँ से एक चीज़ हम जान सकते हैं कि आई यहाँ पे जो है आई बटा जे इधर आके बटा में हो जाएगा, बटा जे का जो मान है वो 7/3 है। और यहाँ दिया है जे बटा के, इधर आके बटा में हो जाएगा, तो जे बटा के का जो मान है वो 4/5 है। कितना है? 4/5 है। बस एक चीज़ आसान है कि जे का मान इक्वल करना है, यहाँ भी अनुपात। अगर कोई विद्यार्थी नहीं भी लिखना चाहता है तो उस तरीक़ा से कर सकता है। कैसे? तो ये वाला मान से इस जे में गुना कर दो यहाँ पे 3 से, और इस वाला जे से यहाँ गुना कर दो कितना से? 4 से। लेकिन मान चेंज नहीं होना चाहिए, तो ऊपर भी 4 से करेंगे और यहाँ 3 से किए तो नीचे भी 3 से करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं हमें निकालना है जे क्या आई जे के है, तो आई अनुपात जे अनुपात के, यही हमें पता करना है कि कितना होगा आई अनुपात जे अनुपात के। आई का मान कितना हो गया? 28 हो गया। अनुपात जे का मान 4 तिया 12, 4 तिया 12 दोनों जगह 12 है, क्योंकि बैलेंस करना था तो हो गया 12, और इधर 5 तिया 15 हो गया के का मान, तो हो जाएगा 28 12 15। 28 12 15 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। ऐसे इतना अगर पापड़ नहीं बेलना था, दूसरा तरीका से भी कर सकते थे कि आई बटा जे का मान 7/3, यहाँ 7/3 नहीं हो रहा है, यहाँ 7/3 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 से काटेंगे 3 नहीं हो रहा है, 7/4 हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है। एक ही ऑप्शन में हो रहा था पहला से ही। अगर पहला सेटिस्फाई था फिर दूसरा चेक करते, जो ऑप्शन में मैच करता वही हम लोग आंसर टिक करते, ठीक है। तो रेशियो चैप्टर आज हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास में आएगा वो एज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसका भी आप लोग को, क्योंकि जब भी रेशियो पढ़ना चाहिए तो रेशियो के बाद ही एज पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों का दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन चैप्टर है। क्योंकि जो जिसको रेशियो समझ में आया उसी को एज समझ में आएगा, ठीक है। तो एज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग एज को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए, और पीछे का क्लास अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।